हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। और ईद की जो भी आपने तैयारी की थी, आज आपने सारी तैयारियों को ईद की अच्छे से एंजॉय किया होगा अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और ईद की खुशियों को आपस में बांटा होगा। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ, आप कुछ दिनों से मुस्तफ़ा साजिद व्लॉग को देख रहे होंगे, जो सितारा यासीन के हस्बैंड का व्लॉग है। उसमें आप लगातार देख रहे होंगे कि साजिद भाई ने अपना गांव में जाके अपने मकान को पूरा नया करवाया, पेंट करवाया, जो भी टूटा फूटा था उसको अच्छा किया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने भाई के घर को भी ख़रीद लिया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो लगातार उस घर को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। और कल के वीडियो में उन्होंने डाला कि उन्होंने कौसर का पूरा फर्नीचर वहाँ पर सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो तैयारी थी वो 1 या 2 दिन की तैयारी नहीं थी, ये उनकी तैयारी कम से कम एक महीने से चल रही थी। एक्चुअली क्या है, सितारा ने पहले क्लियर नहीं किया था कि वो उसकी अम्मी पाकिस्तान आ रही हैं कि नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही सितारा ने क्लियर किया कि उसकी बहन सलमा यासीन और अम्मी भी उसके साथ आ रही हैं। और साजिद भाई को कहीं ना कहीं ये डर था कि वो फिर कौसर कहाँ पर रहेगी, क्योंकि उन्होंने वो वाला मकान भी सेल कर दिया था जो उनके भाई के मकान में जिसमें कौसर रह रही थी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इस कौसर को सेटल करने के लिए जल्द से जल्द इस गांव वाले मकान में काम करवाया और वहां पर लाकर कौसर को सेटल कर दिया। क्योंकि ये जाहिर बात है कि सितारा की अम्मी और सिस्टर जब उनके साथ रहेंगी तो कौसर उनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और साजिद भाई ने लेकिन ये सारा पैसा जो है घर में लगाया, कंस्ट्रक्शन करवाने में, गांव के घर में, वो सारा पैसा सितारा यासीन का था। जो उन्होंने घर बेचा था उस घर का पैसा, और जो भी उनके व्लॉग से उनको पैसा मिल रहा है, उस सारे पैसे को उन्होंने कौसर को सेटल करने के लिए लगा दिया। तो ये जो प्लानिंग है वो धीरे धीरे कर ही रहे थे इस बात की। अब आप देखेंगे आगे चल के कि कौसर हमेशा गांव में ही रहेगी और साजिद भाई का भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गांव में ही रहेगा, क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं है और वो खाली व्लॉग्स बनाते हैं। और व्लॉग्स तो कहीं भी बना सकते हैं, और गांव में उनको आसानी भी रहेगी हर काम की, क्योंकि वहाँ पर जब वो कराची में रहते हैं तो उनको बार बार सितारा के घर जाना पड़ता है और बच्चों के सारे काम भी देखने पड़ते हैं, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। हम देखते हैं कि जब से सितारा सऊदीया गई है तब से उनको अपने बच्चों को फ़ोन लगा के भी बात करने की फ़ुर्सत नहीं रहती। वो कभी कभार ही फ़ोन लगाते हैं और ज़्यादा उस सितारा के कांटेक्ट में नहीं रहते, बल्कि उन्होंने यहाँ पर ही काम कराने में पूरा बिज़ी रहे। और पूरा हम ये समझ सकते हैं कि गांव में इतना सारा काम कराने के लिए उनको शहर से कितना सामान लाना, सारे चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा, पूरा सामान लेकर आना, जो भी पेंट वगैरह है और उसके रिपेयरिंग के लिए, और उसके साथ साथ पूरी लेबर को अरेंज करना। तो वो पूरे टाइम इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि जो वो व्लॉग बनाते वो भी किसी काम के व्लॉग नहीं है। मैं यही आपसे व्यूवर से कहना चाहती हूँ कि आप 2 या 3 मिनट के उस बकवास व्लॉग को देखने के लिए इतने व्यूज़ उनके जाके बढ़ाते, इसके जगह आप किसी छोटे यूट्यूबर्स जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी अगर हेल्प कर देंगे तो उनके दिल से दुआएं भी निकलेंगी। और कई यूट्यूबर्स जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो उनकी माली हालत भी बहुत ख़राब है। अगर आप उनका घर देखेंगे तो बहुत छोटा सा टूटा फूटा घर, लेकिन वो कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि हम शायद यूट्यूब से कुछ थोड़ा बहुत कमा लेंगे तो हमारी ज़िंदगी भी कुछ बेहतर हो पाएगी। जिनमें एक यूट्यूबर बहुत स्ट्रगल कर रही हैं, कनीज़ की दुनिया के नाम से उनका चैनल है, और वो उस पर बहुत मेहनत करती हैं। एटलीस्ट साजिद भाई से तो बहुत अच्छा व्लॉग वो बनाती हैं। साजिद भाई तो कुछ नहीं बनाते, कैमरा लेके खड़े हो गए, ना आवाज़ प्रॉपर आती है, बस वही गांव की सुबह और गाँव और बकरियों जानवरों को दिखाती रहती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। और 1-2 दिन पहले की वीडियो की भी उसके साथ क्लिप जोड़ के बस डाल दी। तो जिस व्लॉग से आपको देखने से ना तो कुछ सीखने को मिल रहा, ना उसमें कुछ इंटरेस्ट है, और ना ही कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसे देख के अच्छा लगे कि आपका मन ही
खुश हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। तो फ्रेंड्स, ऐसे व्लॉग को देखना बिल्कुल बेकार है। इससे अच्छा आप किसी ज़रूरतमंदों के व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें तो उनकी कहीं ना कहीं मदद हो पाएगी। एक और मैं नाम लेना चाहती हूँ जिसमें ब्रेव क्वीन नाम से वो लेडी बनाती हैं और वो हैंडीकैप भी हैं और बहुत मुश्किलों से अपना सारे कामों को करती हैं। आप उनको कर दीजिए सब्सक्राइब। मोहम्मद नदीम के व्लॉग देखिए, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका बड़ा बेटा अहमद जो है इतनी बीमारी की हालत में है, वो अकेले इंसान बेचारा टेलरिंग का काम करते हैं। अहमद को देखते हैं, उसकी दवाइयाँ अरेंज करना, अपने छोटे बच्चों को देखते हैं, लेकिन वो मेहनत कश इंसान है और उसके साथ साथ वो अपने व्लॉग्स भी बहुत अच्छे बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि साजिद भाई तो बस सितारा के पैसों से अपने सारे कामों को सेटल कर रहे हैं कि कैसे मैंने जो दूसरी शादी की है दूसरे परिवार को, क्योंकि अब कौसर भी प्रेग्नेंट है और उसकी भी डिलीवरी होगी, आगे उनकी भी लाइफ बनेगी। तो इसके लिए वो पूरा पैसा सितारा का वेस्ट करते जा रहे हैं कंटिन्यूली। अब जब सितारा आएगी तब उसका जो भी हिसाब किताब होगा कि जो मकान बेचा था उस पैसे से क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन ये तो नाइंसाफ़ी है कि उसने जो कुछ भी इतना सब अर्न किया अपनी मेहनत से और वो ऐसे पानी की तरह बहाया जा रहा, और पता नहीं उसमें सितारा का भी घर में कोई हिस्सा है कि नहीं, उसके लिए कोई रूम है कि नहीं, या बच्चों के लिए कुछ है कि नहीं। वो तो अभी रेंट के मकान में रह रही है। अब उसके लिए कैसे क्या अरेंज किया जाएगा ये सितारा और साजिद भाई जाने, क्योंकि सितारा ने भी बहुत बड़ी गलती की कि उनको सब कुछ सौंप दिया और आज वो मनमानी से उस पैसे को ख़त्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुस्तफ़ा साजिद ब्लॉग बिल्कुल बकवास ब्लॉग है, उसको देखने से तो अच्छा है कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें, तो आपको भी उसकी नेकी मिलेगी, आपको भी बरकतें मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को अच्छे से सोच समझ कर बेहतर तरीके से लें और हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।